Hello, my dear learner. Here we have chapter number 3, Nature Trail. In this chapter, we will understand about plants, birds, animal, and insects also. We will understand the importance of forest, isn't it? And we will also know unknown about the special features of animal and birds. And by the end of the chapter, love and care for the nature will be developed in you all, and you will understand the need to protect our environment. Okay, let's start. Here we have a nature trail. Have you ever seen a banyan tree with its hanging roots touching the ground? तुमने कभी बरगद का पेड़ देखा है जिसके पेड़ जमीन पे वो टच करते रहते हैं, उनकी ऐसी जो लता होती है वो, या फिर तुम कह सकते हो ब्रांच की तरह वो जमीन पे ऐसे गिरे रहते हैं? देखा है क्या कभी भी? जो बड़े बड़े बरगद के पेड़ होते हैं ना, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो जमीन में आती हैं और फिर वो नए नए पेड़ उससे निकलते हैं। इजंट इट? कभी नोटिस करा है आपने? क्या कोई कलर्ड बोट को डाइविंग इनटू द वाटर, क्या आपने कोई ऐसे रंगीली सी चिड़िया देखी है जो पानी में ऐसे गोता लगा रही हो? ऐसा कुछ? आपने कुछ स्पाइडर को देखा है वीविंग इट्स वेब, अपना जाला बुनता हुआ? देखा है क्या? हैव यू एवर वॉच बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड अ फ्लावर? ये तो आप सभी ने देखा हो, इजंट इट? और फिर आपने ऐसे एक्सप्लोर किया है नेचर को, जिसमें बहुत सारे एनिमल हो, प्लांट्स हो? यदि आपके आसपास जू हो तो आप पेरेंट्स को लेके जा सकते हो। आपके घर के आसपास कोई नेशनल फॉरेस्ट है, कोई सेंचुरीज है, आप वहां भी जा सकते हो। ओके, nature is full of amazing animals and plants. Let us explore more about them. जो प्रकृति है वो बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवरों से भरी हुई है। चलिए हम सब एक एक करके जानते हैं बहुत सारी जानकारी। चलो शुरू करते हैं। Here we have the adventure begin, है ना? एक एडवेंचर क्या होता है? साहसिक, isn't it? तो एक बहुत प्यारी सी साहसिक यात्रा शुरू होने वाली है। किसके साथ? टीचर और बच्चों की। ओके, द स्टूडेंट along with their teacher got ready for a nature trail at पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। जो बच्चे हैं और टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो सब एक साथ रेडी हुए हैं। किसके लिए तैयार क्यों हुए हैं? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में घूमने के लिए। और क्या घूमने के लिए? नेचर ट्रेल, प्रकृति के भ्रमण करने के लिए। इजंट इट? अब देखो, as they reached the forest entrance, the students got excited to see a lot of tall trees and chirping birds. जैसे ही वो लोग पहुंचने हुए, वहां पे बच्चों को मजा आने लगा। क्यों भाई? क्योंकि लंबे लंबे पेड़ देखे और उन्होंने बहुत सारे चिड़ियों को देखे जो ची 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 चर्पिंग, मतलब चहचहाहट। सारी चिड़िया ची 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 कर रही थी। वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, सारे बच्चे एकदम उत्साहित हो गए। तो आभा क्या बोलती है? वेलकम टू पंचमढ़ी। आभा ने क्या कहा? पंचमढ़ी में आपका स्वागत है। टीचर क्या बोलते हैं? दिस इज आभा दीदी, अ नेचर साइंटिस्ट who studies plants and animals. She will guide us in exploring the forest. तो टीचर आप सभी को बताती है कि ये आभा दीदी हैं जो पौधों और जानवरों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करती हैं। अ नेचर साइंटिस्ट उनको कहते हैं। ओके, तो वो उस पे, मतलब वो नेचर की वैज्ञानिक हैं क्योंकि वो उन पे स्टडी करती हैं। ओके, तो वही तुम लोगों को फॉरेस्ट, जंगल को एक्सप्लोर कराएंगी, घुमाएंगी और उसको जानने में मदद करेंगी। ओके, स्टूडेंट क्या बोलते हैं? देखो स्टूडेंट्स, आभा दीदी विल वी सी monkeys, deer, snakes, eagles and tiger on the way. बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए। तो वो पूछते हैं कि आभा दीदी, क्या हमें रास्ते में बंदर, हिरण, सांप, ईगल मतलब चील और बाघ दिखेंगे क्या?
तो आभा क्या आपको बता दिए, दैट इज वॉट वी हैव टू फाइंड आउट। अभी हमें यह पता करना है क्या, we must also make sure that we do not harm the plants and animal in the forest। और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम किसी भी जंगल के पेड़ पौधों या जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ओके, लेट एक्सप्लोर। Here we have, can you think of rules that should be followed while you are in a zoo or a forest? क्या आपको ऐसे कुछ बेसिक से नियम पता है जो चिड़ियाघर में या जंगल में आपको फॉलो करने चाहिए, इजंट, आपको उसका पालन करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, वी शुड नॉट फीड बर्ड्स। यस, जो जंगल होते हैं चिड़ियाघर में होते हैं, हमें वहाँ जानवरों को खाना नहीं देना चाहिए। ओके, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या रूल्स हो सकते हैं, कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक ऑफ देम, कुछ याद आ रहा हो? ओके, थिंक ऐसा कुछ। वी शुड नॉट टीज एनिमल, हमें जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज, यस वो जंगल है, प्रकृति है, जू है, तो उसमें हम लोग कचरा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, कहीं वहाँ पे फूल पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को किसी डाली को नहीं तोड़ना चाहिए, isn't it? Now, look at the safety rules given below and match them with your list. Have you missed out any of the rules given? अब चलो मैच करके देखते हैं। हमारे पास कुछ रूल्स हैं, डूज एंड डोंट्स इन द जू और अ फॉरेस्ट। ओके, प्लीज बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस, आपको अब सावधान रहना है, isn't it? नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्लीज डू नॉट टीज एनिमल्स, आपको किसी भी जानवर को चिढ़ाना नहीं है। प्लीज डू नॉट फीड एनिमल, किसी भी जानवर को खाना नहीं देना है। प्लीज डू नॉट डैमेज ट्रीज एंड फ्लावर्स, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्लीज डू नॉट ब्रिंग पेट्स, फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वेपन्स। अब बोल रहे हैं कि आप किसी भी कोई पालतू जानवर को ना लाए, कोई भी हथियार ना लाए, इवन किसी भी तरह का हथियार ना लाएं। प्लीज डू नॉट ब्रिंग पॉलिथीन बैग्स, आप पॉलिथीन बैग्स भी ना लाएं, क्योंकि आप यदि वहां पे गिरा देंगे तो वो क्या होगा, वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, फिर उसको कलेक्ट करना होगा, उससे हो सकता है जानवरों को हार्म हो जाए, इजंट इट? देन प्लीज डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को, किसी भी एरिया को डैमेज ना करें। एंड एट द लास्ट क्या मेंशन है, प्लीज डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंगल में कहीं भी कचरा ना फैलाएं, है ना? ये सारे रूल्स हमें भी फॉलो करने चाहिए जब हम जंगल या इवन बाहर भी हैं, तो जानवर नहीं है तो ठीक है, बट कचरा नहीं करें, कहीं पॉलिथीन ना डालें, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, इजंट इट? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। Why are these rules is important to be followed, sorry, why are these rules important to be followed? भाई ये सारे जो रूल्स हैं क्यों जरूरी है फॉलो करना, ये सोच के बताओ जरा। हम्म, ताकि these rules protect animals, plants and the environment, वो हमारे लिए ही तो है। They also keep us safe and help in conserving nature, नेचर को कंजर्व करने के लिए, मतलब उनका संरक्षण करने के लिए, नेचर की देखभाल करने के लिए ये सारे रूल्स हैं। तो हमें करनी ही चाहिए, एक ह्यूमन के बीच बेसिस पे भी, एक इंसानियत के बेस पे भी हमें अपनी नेचर प्रकृति को सेव करना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, इजंट इट? तो मदर नेचर को यदि हम केयर करेंगे तो मदर नेचर हमारा केयर करेगी। तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर नेचर एंड एनवायरनमेंट। ओके, चलो देखते हैं। द स्टूडेंट हॉप्ड ऑन टू द जीप्स, हाँ सारे बच्चे जीप्स में बैठ गए। एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट दे सॉ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे जैसे वो जंगल में गए उनको अलग अलग के तरह तरह के पेड़ पौधे दिखे, तरह तरह के जानवर भी दिखे। अब देखो, look closely at the pictures and identify the animals. You may take help from your teachers, okay? Divide them into two categories. उसको दो भाग में divide करना है। एक क्या है, animals on land and birds in the sky. Okay. अब देखो एक है हमारे पास ये पिक्चर है, इसमें सबसे पहले आपको याक तो दिख रहा है, क्लियर कट है ना? अब देखो और कोई जानवर दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, ये एक भालू है, ये एक भालू है, इट्स अ बेयर।
और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है monkey, यहाँ पर है monkey. तो you can write, we can see three animals on the land, like कौन सा? yak, monkey and bear. Okay. Then birds in the sky. अब देखो कौन से birds हैं. यहाँ पर है छोटे से birds, दिख रहे हैं क्या? थोड़ा सा बड़ा करते हैं. ये भी हम, they look like sparrow, isn't it? और फिर हमारे पास है ब्लू बर्ड. ये ब्लू कलर की प्रोबेबली ये ब्लू बर्ड्स ही होंगी. ओके. और यदि आपको और कोई बर्ड्स दिखेगी तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. डन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have, name some animals including the birds that you have seen. Write any one features of each of them. अब देखो कोई भी जानवर दिखता है तो उनका, यदि आपने कभी देखा भी है जू में, घर में, कहीं आसपास, कई बार हाथी वगैरह भी आ जाते हैं, isn't it? तो आप उनके बारे में लिख सकते हो. ओके. फॉर एग्जाम्पल देखो एलिफेंट के बारे में लिखा है लॉन्ग ट्रंक टू टेक फूड एंड वाटर. यस, उनकी बड़ी सी सूंड होती है जिससे वो खाना और पानी लेते हैं. उसके बाद स्पैरो के बारे में लिखा है शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक सीज. यस, उसकी जो चोंच होती है ना, बीक इज चोंच, बहुत स्ट्रांग होती है और कोई भी चीज को तोड़ तोड़ के वो खा लेते हैं, छोटी सी होती है. तो और आप क्या एनिमल्स लिख सकते हो? You can write peacock, colorful feathers, owl, sharp eyesight at night, isn't it? Tiger, strong legs and sharp teeth for hunting. Deer, long legs for running fast. Yes. Parrot कैसा होता है? Curved beak to crack nuts and mimic human speech. Tortoise क्या करता है? Hard shell for protection and slow movement. तो आप कोई भी एक फीचर्स लिख सकते हो एंड कोई भी जो अपनी पसंद का जानवर को पिक कर सकते हो. ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have, Indian giant squirrel is a big red color squirrel found in Panchmadi and some other places. Yes, जो हमारे इंडियन जाइंट स्क्विरल है वो पंचमढ़ी में ही दिखती है बच्चों. हमारे कॉमन ऐसे सिनेरियो में जहाँ आप रह रहे हो, डोमेस्टिक में एरिया में वो नहीं दिखती है. ओके. पंचमढ़ी में आपको पहाड़ी एरिया में आपको ये जो स्क्विरल है वो दिखेगी. वो कैसी दिखती है रियल में? कुछ ऐसी दिखती है, इवन थोड़ी सी कलरफुल भी होती है. और यहाँ जो फोटो है ये फ्लाइंग स्क्विरल का है. एक्चुअली इसके पंख नहीं होते, इसके यहाँ पे लूज स्किन होती है. वो जब जंप करती है तो इट सेम्स लाइक कि वो उसका फेदर है. तो इस तरीके से हमारी एक जायंट स्क्विरल है हमारे, इवन हमारे इंडिया में मिलती है ये. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, कंपेयर इट्स फीचर्स विद द स्क्विरल यू सी इन योर एरिया. हमारे एरिया में कौन सा स्क्विरल दिखती है? ये प्यारी सी सिंपल सी छोटी सी, इजंट इट? है ना? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यू कैन सी द डिफरेंस डायरेक्टली कि कितनी जायंट होती है, थोड़ी कलरफुल सी भी होती है, isn't it? हमारी जो स्क्विरल होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे शेड में होती है, छोटी सी होती है. सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी वो दोनों आप देख सकते हो एकदम डायरेक्टली. You can write here, the Indian giant squirrel is much bigger and has a red color, while regular squirrel are small and gray. It is more colorful and is found in forests like Pachmadi. About what it is Indian giant squirrel. Okay, you can write here. चलो अब next देखते हैं. Here we have, the spectacled monkey is the state animal of Tripura. The white patches around its eyes make it look like it is wearing a spectacles. देखो, इसके आँख के दोनों तरफ ना ऐसे गोल गोल सा white patch होता है, जैसे लगता है उसने चश्मा पहन रखा. Spectacled मतलब चश्मा. Spectacle is चश्मा. इसका रियल इमेज मैंने यहाँ पे ऐड करा है. देखो यहाँ पे ऐसा गोल सा है ना, तो ऐसा दिखता है जैसे उसने चश्मा पहन रखा है, इसीलिए इसको स्पेक्टिकल्ड मंकी कहते हैं और ये स्टेट एनिमल है त्रिपुरा का. ओके. अब बताओ नेक्स्ट क्या है? The next stop for the jeeps was near the pond, where students were excited to see more animal. जो next stop था उनका near the pond मतलब पानी के आसपास था. तो जान बच्चे सारे और excited हो गए. वाओ, अब हमें एक्वेरियम जो है हमारे जो पानी के एनिमल्स हैं वो हमें देखने को मिलेगा. ओके. देन नेक्स्ट हियर वी हैव, देख सकते हो पानी के आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर सारे बर्ड्स और पानी में रहने वाले एनिमल्स दिखेंगे. पानी पीने जो आए हैं वो भी एनिमल्स दिखेंगे, इजंट इट? चलो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, इसके आगे का पार्ट.
Okay, thank you everyone. That's enough for today. We will discuss the next part in our next video. Thank you.